स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो है वो ये है कि जो बेलागांव है ना, बेलागांव महाराष्ट्र के अंदर, वो फर्स्ट नेट जीरो विलेज बना है। फर्स्ट नेट जीरो विलेज बना है। अब नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रल में अंतर क्या होता है? यू कैन रीड फ्रॉम द मैगजीन्स, इट इज़ देयर। सेकंड क्या है कि जो नेट एफडीआई है इंडिया के अंदर, वो कंसिस्टेंटली 4 क्वार्टर से वो नेगेटिव है इंडिया के अंदर। थर्ड, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अभी एआई समिट हुई थी, देखो वहाँ पे क्या है, एआई समिट इन इंडिया, ठीक है। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो, कोई भी डिक्लेरेशन वगैरह होगी, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। बस एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पैक्स सिलिका करके एक इनिशिएटिव है। पैक्स सिलिका मतलब सिलिका क्या है, क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। तो ये क्या है कि जो रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनानी है और जो चाइना है उसके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना है इन टर्म्स ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स एंड द सेमीकंडक्टर्स। पैक्स सिलिका, इसको इंडिया ने क्या है, ज्वाइन किया है। ये क्या है, यूएसए लेड इनिशिएटिव है। यूएसए लेड फॉर किसके लिए? क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन। अब जैसे कोई भी स्टेटमेंट इस तरीके का आएगा कि ये इक्विटेबल बनाना चाहता है, एआई को फैलाना ढिकाना है, इट्स कॉमन स्टेटमेंट्स, यू हैव टू मार्क इट एज करेक्ट ऑलवेज। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कैग की रिपोर्ट है और जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसने क्या है कि जो संकल्प स्कीम है, संकल्प स्कीम किसके लिए? दैट इज़ फॉर द स्किल एनहेंसमेंट। स्किल एनहेंसमेंट तो ये होगी किसकी भाई? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल। तो इसमें क्या है कि इनकी एलोकेशन वगैरह में क्या है, फ्लैग्स इशू किए गए हैं कि मतलब क्या है कि भाई ये सही से नहीं हो रहा, फलाना ठिकाना, इस टाइप की चीज़ है। अब इस स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है? कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, नथिंग। बस इतना ही पता होना चाहिए तुम्हें कि संकल्प स्कीम है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की है क्योंकि स्किल से रिलेटेड है। फंड लोकेशन क्या है, फलाना ठिकाना, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड है। फंडिंग इसकी कहाँ से आती है? वर्ल्ड बैंक से सपोर्टेड है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो ये है भाई कि इंडिया ने क्या है कि इंडिजिनस वैक्सीन लॉन्च की है फॉर दी टेटनस एंड डायफथेरिया। इंडिजिनस वैक्सीन। अब देखो, टेटनस होता कैसे है, क्या नहीं होता, वो तुम्हें पता है। डायपथेरिया भी तुम आराम से, मतलब क्या है कि देखो क्वेश्चन आएगा, वो ऐसे नहीं है कि तुम ऐसे सॉल्व कर लोगे या कोई स्टेटमेंट पढ़ के सॉल्व कर सकते हो टेटनस का या फिर डायपथेरिया का। यू मस्ट हैव द विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए कि डायपथेरिया कैसे होता है, कैसा दिखता है, ये सब चीज़ें। बस ये ध्यान रखना है, ये दोनों जो डिजीज़ हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। यूपीएससी ये सब चीज़ें नहीं पूछता है। बस तुमको पता होना चाहिए ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसका वैक्सीन अवेलेबल है और क्योर है भाई इस चीज़ का, क्योंकि लगवाते हैं सब लोग टेटनस और डायपथेरिया के वैक्सीन। एक कहना अजर्शन रीजन के लिए एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना कि जो यूएसए सुप्रीम कोर्ट है, यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या है कि जो ट्रम्प ने जो इररिलेवेंट टाइप के टैरिफ लगा रखे थे उसको स्ट्रक डाउन भी किया है। बस कहीं पे स्टेटमेंट वो यूपीएससी अजर्शन रीजन्स में पूछ सकता है, स्ट्रक डाउन। बस थोड़ी फीलिंग रखनी है तुम्हें, बस फीलिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एक सर्वम एआई करके क्या है कि एलएलएम मॉडल है जो कि इंडिया ने बनाया है, सर्वम एआई। ये एलएलएम मॉडल है, ये सर्वम नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाया है भाई। इतना ही पता होना चाहिए बस, दैट्स इट। अब जैसे वो एआई सबमिट में क्या है कि वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन थी, ठीक है। ये कोई बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं होती है, वॉलेंट्री डिक्लेरेशंस होती हैं इस टाइप की।
क्योंकि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करा रही है इन सब चीज़ों को, तो ये कॉमन सेंस रखना है। मतलब देखो अभी रिसेंटली क्या है कि जो निकोबार पे जो गवर्नमेंट है उसको मतलब क्या क्लियरेंस मिला है कि तुम क्या डेवलपमेंट कर सकते हो। तो कुछ स्पेशीज़ हैं जो याद होनी चाहिए, निकोबार के अंदर मिलते हैं ये। जैसे कि तुम्हारा स्पेशीज हो गया लेदर बैक्ड सी टर्टल, लेदर बैक सी टर्टल, ये इम्पोर्टेंट है। देन सेकंड इज़ तुम्हारा निकोबार मेगापॉड, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, निकोबार मेगापॉड, निकोबार मेगापॉड। नेक्स्ट इज गैलाथिया बे, यहीं पे है, ये थोड़ा पता होना चाहिए तुम्हें इस रीजन के बारे में। CRZ नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर UPSC प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर पूछता है उन सब चीज़ों को। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है भाई वो एंथ्रोपोइक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंथ्रोपोइक US की कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की। तो इसने क्या है कि टूल्स डेवलप किए गए हैं, जैसे कि तुम्हारे नाम टूल्स के लिए याद रखने चाहिए तुम्हें, क्लॉड, सोनेट, ठीक है, ओपस वगैरह ये सब। तो ये किस लिए हैं, ये हैं AI बेस्ड कोडिंग टूल्स। इसने क्या है हाहाकार मचा दिया है IT इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो कोडर हैं उनकी जॉब जा रही है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्या है कि अभी रिसेंटली UK की जो पार्लियामेंट है वो क्या है कि जो शाकोस एर्को प्लेग हुआ है, शाकोस आर्गी प्लेग हुआ है, शाकोस आर्गी प्लेग जो है आइलैंड जो है, उसको क्या है ये UK का कंट्रोल था अभी तक, इसको क्या है कि मॉरिशस को सौंप दिया जा रहा है, मॉरिशस को इसके राइट्स दिए जा रहे हैं। ये ध्यान रखना है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर है ये, इंडियन ओशन रीजन के अंदर है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो होयसाला से रिलेटेड है भाई, होयसाला जो डायनेस्टी थी। कुछ लोकेशंस हैं जैसे कि हेलिबेड और हसन, मांड्या, ये सब लोकेशन कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर है। और लोकेशन क्या है, बेलूर जैसे कि, और तुम्हारा सोमनाथपुरा। एक की टर्म होती है बसाडीज, इसका मतलब होता है श्राइन। होयसाला डायनेस्टी पता ही है तुम्हें, 11वीं सेंचुरी से लेकर 13वीं सेंचुरी तक थी कर्नाटका रीजन के अंदर। इस डायनेस्टी के बारे में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो इसका जो फाउंडर था वो कौन था तुम्हारा, निप्पा कामा, निप्पा कामा क्या फाउंडर था। इम्पोर्टेंट लीडर, इम्पोर्टेंट रूलर्स जैसे कि विष्णुवर्धन, जिन्होंने क्या है कि चेन्नकेश्वरा टेम्पल बनाया। सेकंड जो थी नरसिम्हा वन, देन वीर बल्लाल, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं इसके। होयसाला टेम्परेचर और ये सब चीज़ें थोड़ी मतलब पता होनी चाहिए तुम्हें। द्वारा समुद्रम ही बोलते थे उसको, जो हेलीबेड है उसको द्वारा समुद्रम बोलते थे, द्वारा समुद्रम। तो भैया फैक्ट है, याद तो करने पड़ेंगे तुम्हें, और इन्होंने क्या है चोलास को हराया था, विष्णुवर्धन जो था उन्होंने चोलास को हराया था। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो तुम्हारा होयसालेश्वर टेम्पल है ना, होयसालेश्वर टेम्पल, उसकी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर क्या है कि जो राम और रावण है
राम और रावणा का जो युद्ध है, बैटल, वो दिखाया गया है, डेपिक्ट किया गया है। ये थोड़ा पता होना चाहिए तुम्हें। और यहाँ पे क्या है कि पार्श्वनाथ जो हैं उनका क्या है कि श्राइन भी है नियर बाई एरिया में। पार्श्वनाथ जैन श्राइन, जैन श्राइन, ये भी है थोड़ा सा। और यहाँ पे क्या है कि रंग मंडपा है, मतलब क्या है कि एक टेम्पल है जो कि वीर बल्लाल ने बिल्ट कराया था। वीर बल्लाल ने, जिसका नाम है वीर नारायण टेम्पला, वीर नारायण टेम्पला। तो ये क्या है कि यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा भाई, रंग मंडपा, रंग मंडपा, रंग मंडपा। तो ये थोड़ी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए भाई। यहाँ शिवा श्राइन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब। तो इससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से, क्योंकि लोकेशन से क्वेश्चन पूछेगा या फिर क्या है कि रूरल, कंटेम्प्रेरी रूरल वगैरह से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि टेम्पल से पूछेगा, होयशाला आर्किटेक्चर के बारे में आप लोग स्टैटिक्स में पढ़ते ही हो। देन चन्नकेश्वरा टेम्पल के बारे में पूछ सकता है, किसने बिल्ट कराया, विष्णुवर्धन ने बिल्ट कराया। देन होयशालेश्वर टेम्पल में क्या है कि जो स्कल्पचर्स हैं वो किसके, राम रावण बैटल की हैं। और इसके नियर बाई एरिया के अंदर क्या है, पार्श्वनाथ जैन टेम्पल, जैन श्राइन भी है। वीर नारायण टेम्पल के अंदर क्या रंग मंडपा है और शिवा का श्राइन भी है। ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए बस।